हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं बी आर चौधरी और मेरे साथ है संजय अग्रवाल। आज अपन डिस्कस करेंगे गुरु नीति का एपिसोड नंबर 15, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक जो है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। इसके हमने दो पार्ट किए हैं। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद में सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द गैल्वेनिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम। तो ये गैल्वेनिक सेल ये हो गया, एक गैल्वेनिक सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां की ओर होगा, ये कहा है। तो ये 2 कंटेनर है। इसमें फर्स्ट में मैंने ले रखा है ZnSO4 का सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। सेकेंड में ले रखा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसके अंदर Zn है, जिंक की रोड है जिसको इलेक्ट्रोड कहेंगे अपन, ये Zn। और यहाँ पे कॉपर की रोड, यहाँ कॉपर की रोड है जिसको कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, इन दोनों सॉल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया, दोनों सॉल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया और इनको कनेक्ट कर दिया कनेक्टिविटी वायर से। ये कनेक्टिविटी वायर से इनको कनेक्ट कर दिया दोनों इलेक्ट्रोड। अब अपन ये देखते हैं, जब भी ये कनेक्ट करेंगे तो इस कंडीशन में ये होगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक एनोड की तरह बिहेव करेगा और कॉपर कैथोड की तरह बिहेव करेगा। यानी एनोड की जो रिएक्शन होगी वो ये होगी, Zn कन्वर्ट होगा Zn+2 में +2 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड की रिएक्शन है। कैथोड की रिएक्शन क्या होगी, क्यूप्रिक आयन जो सॉल्यूशन से कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट होने लगेगा, तो Cu+2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ये कॉपर में कन्वर्ट होगा और इनको अगर ऐड कर दोगे तो ओवरऑल रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि यहाँ से Zn ये कंटिन्यूअसली ब्रेक हो रहा है, Zn+2 आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का अक्यूमुलेशन यहाँ पे स्टार्ट। हाँ बिल्कुल। और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे Zn+2 आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में जा रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्यूमुलेट हो रहे हैं ये कनेक्टिविटी वायर के थ्रू कैथोड की साइड जाएंगे और कैथोड पर जाकर के ये क्यूप्रिक आयन को कॉपर की फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। यानी डिपॉजिट होगा, डिपोजिशन ओनली 1 इलेक्ट्रोड पर होगा, कैथोड पर होगा। ये Zn+2 आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां की ओर जा रहे हैं, तो ये एनोड है, एनोड से कैथोड। और अगर करंट कहे ना तो कैथोड टू एनोड। करंट का फ्लो इंटरनल सर्किट में भी होता है थ्रू सॉल्ट ब्रिज। ये होता है एनोडिक सॉल्यूशन टू कैथोडिक सॉल्यूशन। और एक्सटर्नल सर्किट में कहे तो बाई इलेक्ट्रॉन होगा, कहां से कहां की ओर होगा करंट का फ्लो, कैथोड से कैथोड टू एनोड। करंट का कहा है, लेकिन इसने करंट का नहीं पूछा अपने को, किसका पूछा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो इंटरनल सर्किट में तो होगा नहीं, इंटरनल सर्किट में तो आयन का फ्लो होता है। वहां पे न्यूट्रलिटी अपन मेंटेन जो कर रहे हैं, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए आयन का, जैसे ये आपने ये ले रखा है ना सॉल्ट ब्रिज में, K+ और Cl- ले रखा है, तो Cl- इस साइड में आएगा, K+ इस साइड में आ जाएगा। तो K+ की जो डायरेक्शन होगी वही करंट की डायरेक्शन है, या Cl- की ऑपोजिट डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा एनोड टू कैथोड होगा इन एक्सटर्नल सर्किट की बात। हाँ, तो अब इनमें से ऑप्शन में से आप राइट ऑप्शन को, तो राइट ऑप्शन अपना यहाँ पे सर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल, एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वही बात होगी सॉल्ट ब्रिज की। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 विद अगार अगार इज यूज्ड टू मेक सॉल्ट ब्रिज बिकॉज। इसको क्यों यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज का फॉर्मेशन करने में, ये KNO3 लेते हैं, KCl भी ले सकते हैं, KCl, KNO3 एंड NS4NO3। इनमें से इनर्ट की बात कर रहे होते हैं अपन, हाँ बिल्कुल, इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इनर्ट तो और भी है, यही क्यों ले रहे हैं। पहली बात तो इनर्ट है कि ये किसी भी मतलब जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है ना, उन पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे, ना एनोड की रिएक्शन पर, ना कैथोड की, और न ही किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ ये रिएक्शन करेंगे। तो पहली बात तो ये होगी कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, तो इनर्ट तो और भी है, यही क्यों। तो यही क्यों, तो पहली बात तो अपन ये समझे कि सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या है, क्या करता है सॉल्ट। मेन तो उनकी दोनों को पाथ को कंप्लीट करता है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। जैसे अभी मैंने KCl को लिया था, ये साइड में Zn+2 एक्सेस में हो रहे थे, ये देखना, ये सॉल्यूशन है जिसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसके अंदर है Zn+2 और साथ में है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जिसमें कॉपर की इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, कॉपर की रॉड लगी है। बिल्कुल, ये कॉपर का हो गया और यहाँ पर है ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया। इनको सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया है और एज ए सॉल्ट ब्रिज अपन ने इसमें KCl लिया, KCl ले लो या KNO3 ले लिया, K+ एंड NO3-।
तो ये K प्लस तो किस डायरेक्शन में जाएगा? K प्लस इलेक्ट्रॉन अपन को न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है तो इस साइड K प्लस इस डायरेक्शन में आएगा, NO3 माइनस इस डायरेक्शन में आएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये पहला तो सेल सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल सर्किट में करंट का फ्लो कहां से कहां की ओर, कैथोड टू एनोड की साइड, और इंटरनल सर्किट में एनोडिक सॉल्यूशन टू कैथोडिक सॉल्यूशन जा रहा है। तो ये सेल सर्किट कंप्लीट हो गया। सेकंड बात, अगर कहें कि सॉल्ट ब्रीज नहीं हो किसी गैल्वेनिक सेल में, सॉल्ट ब्रीज हो ही नहीं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा देखना, ये कंटिन्यूअसली Zn प्लस टू आयन की फॉर्म में जा रहा है, तो आफ्टर सम टाइम ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक पॉजिटिव सॉल्यूशन और Zn प्लस टू को सॉल्यूशन में एंटर होने नहीं देगा, रिपल्सन, तो इसका मतलब एनोड वाली रिएक्शन रुकेगी, और कैथोड वाली रिएक्शन तो एनोड वाली रिएक्शन का रिजल्ट ही तो है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे ही नहीं, इसका मतलब कैथोड वाली रिएक्शन नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि सेल का ईएमएफ जीरो हो जाएगा, ड्रॉप टू जीरो। इसका मतलब अपने को इन दोनों को न्यूट्रल बनाए रखा है, इसलिए अपन ने सॉल्ट ब्रिज को इसमें यूज किया है। ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे, ये भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, तो यहां से NO3 माइनस आ रहा है क्योंकि यहाँ कैटायन एक्सिस में, जैसे यहाँ कैटायन एक्सिस में यहां से कैटायन जा रहे हैं तो यहाँ एनायन एक्सिस में, तो दोनों साइड में आयन का ट्रांसपोर्टेशन क्या रहे, सेम रहे, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। तो K प्लस जिस स्पीड से जाए उसी स्पीड से NO3 माइनस, यदि स्पीड इंबैलेंस हुई तो फिर से अगेन वही प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, स्पीड का मतलब वेलोसिटी से बात, बिल्कुल, वेलोसिटी कह दो, स्पीड कह दो, मोबिलिटी कह दो, ये कैटायन और एनायन की सेम होगी, तो ये ऑलमोस्ट सेम की बात कर रहे हैं अपन। हाँ बिल्कुल। तो सर यहाँ पे अपन बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ K प्लस एंड NO3 माइनस आर नियरली सेम, जिनकी वेलोसिटी कैटायन और एनायन की आयनिक मोबिलिटी सेम होगी, आप वही इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करें, क्योंकि वही इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर पाएगा, इससे सेल प्रॉपर वर्किंग कर पाएगा। बिल्कुल। चले सर आगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात कर रहा है सर, मेड ऑफ Fe in Fe+2 एंड Fe in Fe+2। तो सर पहली बात तो जब कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात कर रहे हैं अपन, तो सर वहां पे अपन E0 सेल के लिए जो बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल का मतलब है जिसमें एनोड और कैथोड सेम मटेरियल के, सेम है बिल्कुल। अगर एनोड जिंक का है तो कैथोड भी जिंक का आएगा, एनोड अगर आयरन का है तो कैथोड भी आयरन का है, एनोड अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो कैथोड भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एनोड अगर क्लोरीन इलेक्ट्रोड है तो कैथोड भी, तो सेम मटेरियल होगा एनोड और कैथोड का, और सेम मटेरियल होगा, इसका मतलब यही तो होता है E0 सेल, E0 कैथोड माइनस E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये रिडक्शन पोटेंशियल है कैथोड का, ये एनोड का, और कैथोड और एनोड अगर सेम है तो इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, इसका मतलब E0 सेल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और डेल्टा G0 किसके इक्वल होता है, माइनस NF E0 सेल के इक्वल आ जाएगा, E0 सेल। तो जब E0 सेल जीरो है, इसका मतलब डेल्टा G0 जीरो हो जाएगा, तो ये E0 सेल जीरो, डेल्टा G0 जीरो, बिल्कुल। अब एक कंसंट्रेशन सेल है तो गैल्वेनिक सेल ही ना, तो गैल्वेनिक सेल है, इसका मतलब यहाँ इसमें अगर कहे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही तो था अपना, जो एनोड टू कैथोड की साइड अपन जो बिल्कुल, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और करंट का फ्लो करें तो कैथोड टू अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, कैथोड टू एनोड हो जाएगा, और कहां पर होगा, एक्सटर्नल सर्किट में होगा, ठीक है। तो ये भी करेक्ट हो गया। अब अपने को यहां से ई सेल बताना है कि ई सेल पॉजिटिव आएगा तो उस डायरेक्शन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और जिस डायरेक्शन में ई सेल नेगेटिव आएगा वहां पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, उस डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होगी। तो डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना है लास्ट वाले में, तो अपने ये ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल जीरो है, वैसे ये रिलेशन होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में यहां देखो तो Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लॉग बेस 10 एनोड अपॉन कैथोड के लिए, तो यहां पर ये 0.1 है 10⁻⁻1, ठीक है, और ये क्या हो गया 0.01, ठीक है। अब यहां पर ये जीरो है, ई सेल की वैल्यू बतानी है अपने, ई सेल की वैल्यू बतानी है, केवल ओनली साइन ही बताना, वैसे ये देखो log 10 है, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो नेगेटिव आ गया, माइनस 0.0591 अपॉन में 2 आ गया, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये जो सेल की रिएक्शन की डायरेक्शन ये नहीं है, ये नॉन फिजिबल है, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा जी भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब सेल रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट ही कहा था, और ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि इस डायरेक्शन को अगर कंसीडर करें तो यहाँ पर ई सेल क्या आएगा, नेगेटिव, और हमको पॉजिटिव चाहिए तभी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सेल, जब गैल्वेनिक सेल तो फंक्शन ही तभी करता है ना, गैल्वेनिक सेल का मतलब ये है कि उसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, या ड्यू टू केमिकल चेंज इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो सर अपना इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये राइट स्टेटमेंट है, लेकिन आपको फॉल्स का है, इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ हो जाएगा। चलें सर आगे। बिल्कुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द सेल शोन बिलो। तो सर अपन को सेल शो कर रखा है, ये अगेन अपन को सेल बता दिया है जैसा बिल्कुल ये अगेन गैल्वेनिक सेल है जिसमें एक Cr को Cr+3 आयन में रखा है और Zn को रखा है Zn+2 आयन में, और इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। तो वहां से आप ये प्रेडिक्ट करोगे कि कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां की ओर होगा, करंट का फ्लो कहां से कहां की ओर होगा, बिल्कुल बता सकते हो सारा। तो पहले तो ये प्रेडिक्ट करो कि लोकेशन क्या आएगी इनकी ईसीएस में। तो सर तो ईसीएस में बताओ देखे ऊपर तो कौन है। अपन ये बात करेंगे Zn+2 वाला ये दे रखा है अपन को रिडक्शन पोटेंशियल, आगे वैल्यू दे रखी है -0.76 वोल्ट, रिडक्शन पोटेंशियल है दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है। और अपन क्या करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं। तो ये ज्यादा किसका है? तो सर ज्यादा अपन क्रोमियम का, क्रोमियम का ज्यादा, यहाँ क्रोमियम और ये यहाँ Zn है। बिल्कुल ठीक है। अपन ये कहेंगे अगर एसओपी की बात करें तो एसओपी पॉजिटिव हो जाएगा 0.76 आ जाएगा और ये 0.74 आ जाएगा, ये एसओपी आ जाएगा। आरओपी जो भी रिडक्शन होता है उसका माइनस ले, बिल्कुल दोनों के साइन में ही डिफरेंस होता है एसआरपी और एसओपी में। ठीक है, जिसका एसओपी मिनिमम होगा उसका एसआरपी मैक्सिमम, इसीलिए ही होता है कि साइन दोनों के होता है। तो अपन ने ये दोनों के एसओपी बता दें और एसओपी जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका इजीली ऑक्सीडेशन होगा, उतना ही एनोड की बढ़ने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो दो इलेक्ट्रोड के लिए अगर एसओपी दे रखा है जिसका एसओपी ज्यादा है वो एनोड बनेगा और जिसका कम है वो कैथोड बनेगा। बिल्कुल। तो सर एसओपी ज्यादा अपन ने बात की है Zn की, हाँ, तो Zn वाला Zn का तो ऑक्सीडेशन होगा एनोड हो और Cr+3 का रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन वही लिख देंगे, Zn चेंज हो जाएगा Zn+2 में +2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये एनोड की रिएक्शन। हाँ, और कैथोड की रिएक्शन में Cr+3+3 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होगा Cr। तो ये अपना हो जाएगा सर कैथोड हो जाएगा। बिल्कुल। अब अपन बात कर लेते हैं स्टेटमेंट की बात करें तो द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैथोड टू एनोड, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैथोड टू एनोड का है तो गलत हो गया। गलत है, एनोड टू कैथोड है, एनोड टू कैथोड, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा एनोड टू कैथोड होगा। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द जिंक टू द क्रोमियम, तो ये करेक्ट हो गया ना, जिंक एनोड है, जिंक से कैथोड जा रहा है और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये करेक्ट हो गया। आपको करेक्ट स्टेटमेंट ही कहा है और भी देख लेते हैं। देखो द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द क्रोमियम टू जिंक, इनकरेक्ट हो गया, ऑपोजिट है, ये करेक्ट है, तो ये ऑब्वियसली इनकरेक्ट है। द क्रोमियम इज ऑक्सीडाइज्ड, नो, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल क्रोमियम इज रिड्यूस्ड। इसका रिडक्शन होगा ये Cr+3 से Cr में। तो इसका एसओपी कम है तो कैथोड की तरह कर रहा है, कैथोड पे रिडक्शन की अपन बात चल रही है। हां, अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ये भी देख सकते हैं कि कौन सा इजीली रिड्यूस होगा, कौन सा इजीली ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसओपी की। हां, और कौन कितना इजीली रिड्यूस होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआर, जो रिडक्शन पोटेंशियल की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, which of the following condition will increase the voltage of the cell? तो सर वोल्टेज ऑफ represented by the reaction। तो ये रिएक्शन जो दे रखी है इसमें कौन सा जो चेंज है वो सेल के सेल पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। तो सर सेल पोटेंशियल के जनरली अपन रिएक्शन लिखें तो E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log एनोड कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड कंसंट्रेशन। ये इक्वेशन को क्या कहेंगे सर? इसको अपन जो ईएमएफ के लिए सेल के लिए इक्वेशन लिखते हैं उस सेल के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ की ये इक्वेशन क्या है? लेंसाइट इक्वेशन। हां, तो E is equal to E naught minus 0.0591 upon में n log base 10 एनोड एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट हां अपॉन में आ जाएगा रिएक्टेंट, जिसमें अपने को अगर सॉलिड में कोई भी स्पीसीज है तो उसका एक्टिव मास 1 ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में इस रिएक्शन के लिए अगर आगे नोट करेंगे तो क्या आएगा? E is equal to, तो सर यहाँ पे यदि अपन बात करें तो E is equal to E naught cell minus 0.0591 अपॉन में 2। तो रिएक्शन नोट कर रखिए, इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ये बताना है। कॉपर कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर +2 में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और 2Ag+2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके Ag में जा रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पर गए? 2 का। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ, ठीक है। और लॉग बेस 10 यहाँ पर आ जाएगा, ये एक्टिव मास इसका 1 है, तो क्यूप्रिक आयन की कंसंट्रेशन Cu+2 ले लेंगे और यहाँ पे Ag+ का स्क्वायर आएगा। हाँ, इसके लिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अपने को तो ये कहा ही नहीं कि कितने टाइम इंक्रीज होगा, ये कुछ भी नहीं कहा। आपको कहा है कि ईएमएफ ई सेल को इंक्रीज करना है, इसको इंक्रीज करना है, इसका मतलब ये पार्ट तो फिक्स है। हाँ। उस पार्ट को डिक्रीज करना है। उस पार्ट को डिक्रीज कैसे कर पाएंगे? तो उस पार्ट को डिक्रीज करने के लिए क्या करोगे? क्यूप्रिक आयन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दोगे और Ag या फिर Ag+ आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे।
तो अपन देखते हैं इनमें से ऑप्शन में से देखते हैं। तो फर्स्ट ये इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन, ये करेक्ट हो गया। बाकी की इनकरेक्ट क्यों है ये भी बता देते हैं। इंक्रीज इन द डायमेंशन ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड, नो इफेक्ट, उसका इफेक्ट ही नहीं क्योंकि उसका एक्टिव मास जो है 1 है, उसका कोई है ही नहीं। यहाँ Ag प्लस आयन का इफेक्ट पड़ेगा, क्यूप्रिक आयन की कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ नो इफेक्ट आएगा। अपने को तो ये भी देखना है कि डिक्रीज भी नहीं होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, यहाँ तो नो इफेक्ट है। इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ, तो सेम बात यहाँ पर भी नो इफेक्ट। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ क्यूप्रिक आयन, तो यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम कर देगा सेल का जो पोटेंशियल है, बिल्कुल डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कर देगा। तो आपको इंक्रीज का कहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है सर, आगे। हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है, व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ गिवन सेल। अब देखो इसमें एज ए एनोड भी हाइड्रोजन है, एज ए कैथोड भी हाइड्रोजन है, रिएक्शन लिख लेते और हाइड्रोजन जो है उसमें जब भी हाइड्रोजन लेते हैं ना, कोई भी गैसियस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करना हो तो प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर गैस ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सके। इसका मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन में वहां क्या आएगा, प्लेटिनम आएगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड आएगा। प्लेटिनम इनर्ट मेटल है, इसलिए प्लेटिनम को यूज किया है। तो स्टार्टिंग में अगर मेटल हो इसका मतलब एनोड का रिप्रेजेंटेशन, और लास्ट में अगर मेटल हो इसका मतलब कैथोड का रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर ये ले लेते हैं रिएक्शन, ये हाइड्रोजन है, इस साइड में ये आ जाएगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये एनोड की रिएक्शन होगी। यहाँ पे P1 प्रेशर है, इसका प्रेशर जो है P1 है, ठीक है। और कंसंट्रेशन के बारे में कुछ कॉमन है, इसका मतलब कंसंट्रेशन को नोट नहीं करें। ये एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन के लिए ये हो जाएगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू H2 ओनली H2, हाँ, चेंज इनटू H2, मैं इनटू बोल रहा था, चेंज इनटू H2। हाँ, तो यहाँ पे H2 का जो प्रेशर आ जाएगा वो आ जाएगा P2, ठीक है। अब इसके लिए नोट करेंगे अपन कंप्लीट सेल रिएक्शन। ई सेल, ई नोट सेल तो जीरो होगा, ई सेल इज इक्वल टू ये आएगा ई नोट सेल जो कि जीरो है, ये जीरो है, माइनस 0.0591 अपॉन में 2। आगे नोट करो, log बेस 10 P2/P1 आ जाएगा, बिल्कुल। प्रोडक्ट की एक्टिव मास अपॉन में रिएक्टेंट का एक्टिव मास। अब ये आपको ये है कि ये ईएमएफ क्या होगा इस सेल का, ये कहा है इस सेल का ई सेल क्या होगा, तो माइनस 0.0591 अपॉन में 2 कर दो, या इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ये RT/N है, ये जो ई नोट सेल है, ई नोट सेल माइनस RT अपॉन में NF ln P2/P1, इसी की वैल्यू ये है, ये बिल्कुल। यहाँ पर ये जो है RT/F की जो वैल्यू है वो ये 0.059, बिल्कुल। तो अब यहाँ से अपन को ई नॉट सेल तो अपन जीरो है। आपको ये कहा है कि इसके लिए क्या होगा, तो n की जगह 2 रख दो, माइनस RT 2 रख दिया, और माइनस को यदि अपन यहाँ से रिवर्स कर दो P1/P2 हो जाएगा, तो ये RT अपॉन में 2F ln P1/P2 आ जाएगा, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी से अपन ने इसको इन्वर्स कर दिया। बिल्कुल सर। तो ये हो गया RT अपॉन में 2F ln P1/P2। तो सर इसका और ln की जगह ये log नेचुरल है, log बेस 10 होता तो इसमें 2.303 और मल्टीप्लाई आ जाता। बिल्कुल। चले सर आगे। हाँ हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल दिया, देखो Fe+2 का Fe में कन्वर्ट होने के लिए और Fe+3 का Fe+2 में, इसका मतलब दोनों ही इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। फाइंड द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है, इसका आपको ई नोड सेल बताना। तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ही, आप एनोड और कैथोड को आइडेंटिफाई करो। तो एनोड कौन सा है इसमें, सर जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे Fe से ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है ये देखेंगे, Fe का होगा। तो ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, तो ई नोड सेल किसके इक्वल, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कर लेंगे। बिल्कुल, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ये रिडक्शन पोटेंशियल है कैथोड का और एनोड का। कैथोड में से एनोड को माइनस करना, हमेशा ये ध्यान रखेंगे ई नोट सेल के लिए। बाकी आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल से भी बता सकते हैं, जैसे अपन को जब तक नहीं बोले जब तक अपन ई नॉट कैथोड मतलब ई नोट सेल अपन जैसे दोनों इलेक्ट्रोडों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा हो तो भी बता सकते हैं, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा हो तो भी बता सकते हैं, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल हो तो भी बता सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को अपन माइनस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे अगर एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी ई नोट सेल होगा। बिल्कुल, ई नोट अगर आपको कहे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो दोनों का, तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने को रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, और ओनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहे तो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही कंसीडर करता है। तो ई नोट सी कैथोड का, तो कैथोड का इसका मतलब कैथोड ये हो गया Fe+3 Fe+2, तो ये दे रखा है 0.771 माइनस, ये माइनस ही है तो माइनस 0.441
ऐड हो जाएंगे दोनों। ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.212 तो यहाँ से सिंपल अपने पास फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, ई नोट सेल फाइंड आउट करना था, प्रॉब्लम में कुछ था ही नहीं। ई नोट सेल आपको रिएक्शन में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन किसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन एनोड बन रहा है, कौन कैथोड बन रहा और है। जब तक अपन को नहीं बताया अपन हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात करेंगे। हाँ, ओनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस रिडक्शन पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू आईयूपीएस। चले सर आगे। हाँ, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल। अपन को 4 अलग अलग सेल दे रखे हैं, सेल सेम है, कंसंट्रेशन अलग अलग, कंसंट्रेशन अलग दे रखे सेल सेम है, मतलब वन इलेक्ट्रोड Zn का है, अदर कॉपर का है, हाँ, तो लेकिन कंसंट्रेशन जो है वो अलग अलग। सब में एनोड अपन जिंक बना रहे हैं और कैथोड अपन कॉपर का बना रहे हैं। इसका मतलब सेल के दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, ओनली कंसंट्रेशन अलग अलग है। तो सर अपन यदि इसकी नेंसर्ट इक्वेशन की मैं बात कर लूं, जो अभी अपन ने बात की थी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। तो सब में एन फैक्टर 2 आएगा। हाँ, ये रिएक्शन कॉमन रहेगी सब में, रिएक्शन ये मैं नोट कर लेता हूँ, Zn प्लस में Cu प्लस 2, ये साइड में Zn प्लस 2 प्लस Cu प्लस में C, ये रिएक्शन सब में कॉमन है। मतलब नॉर्मली डेनियल सेल है आपका ये, ठीक है, Zn प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, जो स्टार्टिंग में अपन ने बना दिया था, एक Zn का दूसरा कॉपर का, वही सेल दे रखा है। इसके लिए log base 10, तो यहाँ ऊपर आएगा Zn प्लस 2 कंसंट्रेशन, तो सॉलिड का अपन लेंगे नहीं, 1 कर देंगे, एक्टिव मास 1 हो गया, Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन अपॉन में कॉपर प्लस 2 Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन। अब यदि मुझे ई सेल का देखना है कौन ज्यादा है कौन कम है, बिल्कुल, तो मैं ये बोल दूं ई सेल जो है, यदि मान लो ई सेल मुझे इंक्रीज करना है, सपोज सबसे ज्यादा वाला देखना है, तो ई सेल सबसे ज्यादा वाला देखना है, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि इस पे डिपेंड करेगा नहीं, ओवरऑल ये पूरा कम होना चाहिए, बिल्कुल, और ये कम होना चाहिए, तो मैं ये बोल सकता हूँ एनोड की कंसंट्रेशन तो कम होनी चाहिए आयन की, और कैथोड की, मतलब Zn प्लस 2 की तो कम हो जाए और Cu प्लस 2 की अपने पास में है कंसंट्रेशन ऑलरेडी है, अपने को तो ओनली लॉग की वैल्यू बतानी है, कंपेयर करना है, कंपेयर ही करना है। फर्स्ट केस में जैसे 1 ये ई सेल इक्वल आ जाएगा ई नोट सेल, नॉट सेल के आ जाएगा, तो फर्स्ट क्योंकि 1 और 1 दे रखा है, तो log 1 की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब ई नोट सेल के इक्वल आ गया ई सेल। ई सेल की, और वैसे ही इसमें भी डी में भी इक्वल आ गया, डी में क्यों आ गया, क्योंकि 0.1 और 0.1 है, इसका मतलब ये ई नोट सेल के इक्वल आ गया, इसका मतलब इनका इक्वल भी है, ये E1 है और ये E4 है, तो सर इसका सेकंड E1 और ऑप्शन E4 तो रॉन्ग हो गया। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन हो गया, बाकी अपन सबका बताएंगे। सेकंड का बताते हैं, तो सेकंड में क्या करोगे, ऊपर Zn प्लस 2 है, 0.1 10 की पावर -1 आ तो गया, ये 0.1 है, इसका मतलब 10 की पावर -1 ये प्लस हो गया, यानी ये आएगा ई नॉट सेल प्लस कुछ आएगा अपने प्लस 0.0591 अपॉन में 2 आएगा, मतलब यही है 0.0591 अपॉन में 2, ठीक है, तो ये 0.0295 हो जाएगा। हाँ, और यहाँ थर्ड केस में देखोगे तो यहाँ Zn प्लस 2 1 है और माइनस हो जाएगा, तो वहां माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अपन ने लिया था ई नॉट सेल माइनस 0.0295, बिल्कुल, तो सर सबसे ज्यादा मिनिमम, सबसे मिनिमम देखते हैं पहले, तो ये E3 का मिनिमम, E3 का सबसे मिनिमम आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद में इक्वल होंगे E1 और E4, बिल्कुल E1 E4 इक्वल है, इसके बाद में ये आएंगे E1 और E4 और मैक्सिमम होगा E2, तो सर अपना ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना था, इस फॉर्मूले में रखना था वैल्यू, और वैल्यू रख करके सबके अपन ने इसकी वैल्यू बताए। फर्स्ट में ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, सेकंड में ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल प्लस कुछ प्लस हो रहा है 0.0591 अपॉन में 2, जो वहां प्लस हो रहा है वही यहाँ माइनस हो रहा है, और वहां सेम ही, मतलब नेंसर्ट इक्वेशन पे डिपेंड था। और ये इफेक्ट बताता है, ये इक्वेशन बताता है कंसंट्रेशन की इफेक्ट बताता है एक सेल के ईएमएफ पर या किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चले सर आगे, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फॉर द इलेक्ट्रोड Cu चेंज इनटू Cu प्लस 2, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है, लेकिन ग्राफ जो दे रखा है log base 10 क्यूप्रिक आयन की कंसंट्रेशन इज प्लॉटेड अगेंस्ट ई रिडक्शन पोटेंशियल, ग्राफ में रिडक्शन, ये जो ग्राफ दे रखा है ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो पूछा है ना वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का पूछा हुआ है। हाँ, तो ये अगर अपन बात करें रिडक्शन की, तो ये आएगा Cu प्लस 2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू Cu, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें ई सेल लिख ले अपन, ई रिडक्शन, ई सेल नहीं, ई इलेक्ट्रोड रिडक्शन, ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, इसका 1 ले लेंगे अपॉन Cu प्लस 2, ये आ जाएगा सर। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो ये ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन प्लस में 0.0591 अपॉन में 2 log base 10 कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन। बिल्कुल सर, ये आ तो जाएगा। ये आपको x पर लेना है, और ये आपको ई रिडक्शन ये y एक्सिस पर लेना है, तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c,
ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है इसका मतलब ये जो ई नोट रिडक्शन की वैल्यू है, ये बिल्कुल ई नोट रिडक्शन की वैल्यू है 0.34। बिल्कुल तो यहाँ से अपन रिडक्शन पोटेंशियल बता देते हैं, लास्ट में साइन बदल देंगे, बिल्कुल, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल का अपोजिट हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से ये 0.34 रखो, यहाँ 0.34 है आगे अपने पास, यहाँ पे प्लस में प्लस इसको 0.0591 अपॉन में 2 लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 पे चल रहा है। कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन आपको इसमें दे रखी है 0.1 है, तो 10 की पावर -1, तो ये आ जाएगा यहाँ पर -1, यहाँ पे यहाँ साइन माइनस आएगा, ये माइनस हो जाएगा सर, हाँ। तो लॉग 10 अपना 1 हो जाएगा। ठीक है, log 1 होने पर ये 0.34 माइनस 0.0591 बिल्कुल आ जाएगा अपॉन में 2, ये आ रहा है रिडक्शन पोटेंशियल। अपन को चाहिए ऑक्सीडेशन में, हाँ, तो साइन बदल दो, तो सर साइन कैसे बदलेंगे, तो ये तो हो जाएगा 0.34 माइनस का, और ये यहाँ प्लस। माइनस आ जाएगा प्लस 0.0591 अपॉन अपॉन में 2, ये आएगा सर अपने तो पास। ये आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। बिल्कुल ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना था कि ये इलेक्ट्रोड आपको दे रखा था, ओनली अगर नहीं दे रखा आपको, अगर कहे कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इन 0.1 m कॉपर प्लस 2 या 0.1 m कॉपर सल्फेट, तो अपन रिडक्शन तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। लेकिन पर्टिकुलरली इसने कहा है, ठीक है, जब भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन दे तो आपको उसके अकॉर्डिंग और जब तक नहीं बोले तो सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन रिडक्शन की बात रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, चले सर आगे, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेल पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है, बिल्कुल आपको ये कहा है कि इनमें NO3 माइनस की व्हेन NO3 माइनस इज इक्वल टू 2m, Ag प्लस इज इक्वल टू 0.01 m, pH इज इक्वल टू 1 एंड द प्रेशर ऑफ NO इज 0.28। ठीक है, इस सेल के लिए ई सेल बताना है, तो ई सेल बताना तो वही तरीका, पहले सबसे पहले ई नोट सेल बताएंगे, सबसे पहले ई नोट सेल बताएंगे। तो ई नोट सेल किसके इक्वल होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो एज ए कैथोड यानी रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन इसका हो रहा है, NO3 माइनस NO, और इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.96 दे रखा है, 0.96 दे रखा है। माइनस ई नोट एनोड ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Ag का हो रहा है, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल लेना, रिडक्शन ही दे रखा है अपन को, बिल्कुल 0.80, तो 0.16 एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये ई नोट सेल आ जाएगा 0.16। बिल्कुल ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू, ई सेल इज इक्वल टू ये आएगा ई नोट सेल जो कि 0.16 है माइनस 0.0591 या 0.06 भी ले ले रफली, अगर कैलकुलेशन में लेनी हो तो 0.0591 अपॉन में क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स के चेंजेस के लिए बिल्कुल Ag प्लस में जा रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, 3 Ag है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, तो लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट की साइड में Ag प्लस का क्यूब आएगा, तो Ag प्लस आपको 10 की पावर -2 दे रखा, तो ये 10 की पावर -2 का क्यूब यानी 10 की पावर -6 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO, PNO आएगा, 0.2 दे रखा है सर, PNO कितना दे रखा है, 0.2 दे रखा है, तो 0.2 रख दिया अपॉन में इस साइड में आओ NO3 माइनस दे रखा है 2, NO3 माइनस 2 दे रखा है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की पावर 4 आएगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की पावर 4 आएगा अपॉन में, pH 1 दे रखा है तो 10 टू पावर -1 हो गया, pH इज इक्वल टू 1 है, माइनस pH का एंटी लॉग लेते हैं ना -1 का, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आएगी तो 10 की पावर -1 -1 आ जाएगा, तो 10 की पावर -1 की पावर 4 भी तो है, हाँ तो -4 हो गया सर, ये 0.2 है, ये 2 है, इसका मतलब 10 आ गया, ये 10 यानी 10 की पावर -3 आ रहा है, ये आगे 10 की पावर -3, तो 0.16 माइनस 10 की पावर -3 है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया 3 कैंसिल आउट होगा, ये 0.06 ले लेता हूं रफली अपॉन में 3 है, तो ये 0.06 से ऐड कर लोगे 0.16, तो 0.22 सम 0.22 आ आ रहा है, बिल्कुल, तो सर अपना यहाँ पे ये आ जाएगा 0.22 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अपने पास। हाँ चले सर आगे, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 को देखोगे, नेक्स्ट बोल रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन अपन को दी है जिसमें Sn एनोड की तरह बिहेव कर रहा है और H+ अपना कैथोड की तरफ बिहेव कर रहा है, बिल्कुल, तो सर इसके लिए अपन ई नोट सेल बताएंगे, बिल्कुल सर, तो ई नोट सेल बताओगे तो ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका उसके लिए होता है, और इसका अपन को ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है -0.14, तो ये प्लस का 0.14 आ गया, बिल्कुल, अब वोल्ट आ गया। यदि अब ई नोट सेल और के इक्विलिब्रियम में क्या रिलेशन है, तो ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log Kc, नेचुरल लॉग बात कर रहे हैं, बेस 10 पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल, तो ये ई नोट सेल की जगह 0.14 रख दो, n की जगह 2 रख दो,
तो 0.14 इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 log 10 kc। तो यहां से यदि मैं log 10 kc को सॉल्व करूं तो log 10 kc आ जाएगा, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 0.28 अपॉन में 0.0591 0.0 सर 6 मान के चलने का इसको। नहीं, यहाँ इस फॉर्मूले में आपको अप्रोक्सीमेशन नहीं करना है, ये और ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ कई बार वैल्यू जो है बदल जाती है, बिल्कुल ही नहीं करना है, मतलब नहीं करना है 0.06 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यदि अपन बिल्कुल बिल्कुल कई बार नेक्स्ट में चला जाता है, नेक्स्ट इंटीजर में, तो यहाँ नहीं करना है। इस फॉर्मूले में ये 0.0591 को 0.06 नहीं लेना है, क्योंकि अगर लिया नहीं की क्वेश्चन आगे केएसपी भी बताएंगे, क्योंकि एंटी लॉग पे जाएंगे तो 10 की पावर चेंज हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ, तो ये डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट ये आ जाएगा 4.74 आ गया, ठीक है। तो इसका एंटी लॉग लेंगे अपन, एंटी लॉग लेंगे, इसका मतलब 4 तो इंटीजर है, डायरेक्टली इसके लिए क्या आ जाएगा 10 की पावर 4 आ जाएगा। 0.74 का एंटी लॉग लेना है, तो 0.7 का एंटी लॉग होता है 5, तो अराउंड हो जाएगा 5.4, ठीक है। 4.74 है, 0.74 का एंटी लॉग लिया है, 0.74 का एंटी लॉग लिया है, इसका मतलब लॉग कितने की वैल्यू 0.74 होती है, जिससे लॉग से एंटी लॉग अपना कैंसिल होता है, वो अपन को मिल जाएगा। तो जैसे 0.7 अगर होता तो 5 आ जाता, ये 0.74 है तो स्लाइटली मोर देन 5, तो ये 5.4 into 10 टू पावर 4 आ जाएगा। बिल्कुल सर, ये के इक्विलिब्रियम की वैल्यू है। तो सर अपने पास फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपन को, कंसीडर द गैल्वेनिक सेल Pb+2 सॉल्ट ब्रिज Cu+2 Cu। ये अपन इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन की बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहां से मैं रिएक्शन लिखूं तो Pb+Cu+2 चेंज इनटू Pb+2 प्लस Cu। सर ये रिएक्शन अपने पास हो जाएगा। तो इसके लिए फिर ई सेल अगर नोट करेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में Pb+2 अपॉन Cu+2। इस टाइप का क्वेश्चन वैसे डिस्कस कर लिया है पहले। हाँ, आपको ये कहा है कि आपको ये पॉजिटिव रखना है, ये पॉजिटिव कैसे रख सकते हो, आपको ये कहा है। तो सर ये पॉजिटिव रखने का मतलब ये है मोर पॉजिटिव कैसे कर सकते हो, यानी इंक्रीज कैसे कर सकते हो आप इसको। तो इसको इंक्रीज करने का मतलब ये पार्ट आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो लॉग के आगे वाला पार्ट डिक्रीज करना है, तो Pb+2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज को डिक्रीज कर दो या Q3 का इनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दो। तो ये फर्स्ट नहीं आएगा, बिल्कुल सेकंड आएगा। हाँ, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट के लिए अपन यहाँ पे एक्टिव मास 1 लेके चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सॉलिड स्टेट में जो भी है उनका एक्टिव मास 1 ले लेते हैं। ठीक है, चलें सर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द पोटेंशियल ऑफ सेल बिलो वाज 1.05 वोल्ट, व्हाट इज द पीएच। सर पीएच की बात कर रहा है, ई नोट सेल दिया हुआ है, ई नोट एजी दे रखा है और दूसरे का 0 हो जाएगा। तो अपन यहाँ से सबसे पहले ये रिएक्शन नोट कर लेते हैं, हाफ हाइड्रोजन ले लेता हूँ और ये कन्वर्ट हो रहा है H+ आयन प्लस में इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल। एनोड की रिएक्शन ये होगी, कैथोड की रिएक्शन में क्या Ag प्लस इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू Ag हो जाएगा, ये Ag आ जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन ये आ जाएगी जो रिएक्शन नोट कर रखी है। तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या बताएंगे, हाफ हाइड्रोजन प्लस Ag प्लस चेंज इनटू H प्लस H Ag ये आ जाएगा। अब इसके लिए अगर नोट करेंगे तो ई सेल यदि मैं इसके लिए लिखना चाहूं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। तो यहां से मुझे पता लग रहा है ई नॉट सेल कैथोड, ये पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n फैक्टर 1, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का अपन ट्रांसफर कर रहे हैं, लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन H+ अपॉन में Ag+। ये सर अपने पास एक्सप्रेशन आ गया है। तो ई सेल आपको दे रखा है और आपको ई नोट सेल अपन ने फाइंड आउट कर दिया। ई नोट सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एनोड की रिएक्शन है, ये कैथोड की रिएक्शन। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, बिल्कुल। तो ई नोट कैथोड ही ई नोट सेल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 0 हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये ई सेल कितना है 1.05, ये कितना हो जाएगा ई नोट सेल 0.799 दे रखा है, 0.799 इज इक्वल माइनस 0.0591 अपॉन में 1 है log बेस 10 H+ आयन की कंसंट्रेशन अपॉन, और आगे माइनस में कर देता हूं मैं, इस साइड में ले आता हूं, ये तो 1.05 माइनस ये 0.799 इज इक्वल टू, ये माइनस आएगा 0.0591 log बेस 10 हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो इसको मैं पीएच लिख सकता हूं और आगे क्या नोट कर लेंगे, माइनस 0.0591 इनटू log Ag+ आयन की कंसंट्रेशन की बात। तो माइनस माइनस वो प्लस हो गया, तो ये कंसंट्रेशन Ag+ की आपको दे रखी है इसमें 0.1। तो कंसंट्रेशन को रखोगे
तो सर यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं 0.0591 log Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ये लिखेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे log m माइनस m आएगा तो सर ये पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ वो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ बस तो अब यहाँ से अपन को फाइंड आउट क्या करना है, pH फाइंड आउट करना है। तो ये इसको pH नोट कर लो सेकंड स्टेप में, ये जो माइनस log बेस 0.0591 माइनस log h इनटू pH कर दो, इनटू pH वो उस साइड में ले जाओ, इसको इस साइड में ले आते हैं सर। हाँ तो सर ये 0.0591 इनटू log Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, तो Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से अपने पास 10 टू पावर -1 है, तो ये माइनस में आ गया, माइनस में आ जाएगा। तो सर यहाँ से मैं सिंपल ये लिख सकता हूँ -0.0591। बिल्कुल उस साइड में ले जाओ इसको। तो सर जैसे ही अपन इसको लेके जाते हैं या तो इधर कॉमन निकाल लें या इधर सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल तो सर जैसे ही ये -0 या तो कॉमन ले लो 0.0591, ये pH -1 है, हाँ, और pH इसको डिवाइड कर दोगे तो ये 0.25 अपॉन में 0.0591, तो ये 4.24 के अराउंड आ रहा है, 4.24 और तो pH -1 है तो pH इज इक्वल टू 5.24 के अराउंड। pH -1 इज इक्वल टू 4.24 आ रहा है। हाँ तो यहाँ से सर अपने पास pH आ जाएगा 5.24। तो सर अपने पास ये 5.25 के अराउंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ई नोट फॉर द रिएक्शन। ये मीथेन दे रखा है और इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, कंबशन करेंगे, कंबशन हो रहा है। तो ये फ्यूल सेल की रिएक्शन है, और फ्यूल सेल की रिएक्शन है डायरेक्टली आपको क्या दे रखा है, इनके लिए डेल्टा जी नोट दे रखा है, बट डेल्टा जी नोट हमेशा क्या होता है, पर मोल के लिए बात होता है। तो इस कंप्लीट रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नोट बताएंगे तो क्या कहोगे, डेल्टा जी नोट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नोट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसमें ऑक्सीजन के लिए वैल्यू दे रखी है 0, और नहीं भी देते तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी स्टैंडर्ड स्टेट में हो उसके लिए स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी 0 होती है। तो ये CO2 का तो 1 मोल ही है, तो -394.4, और इसका 2 मोल है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो माइनस 457.6 इंटू 2। हाँ इधर माइनस में -50 है तो ये प्लस हो जाएगा, हाँ 50.8 आ जाएगा सर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू ये आ जाएगा -800 यूनिट जो आएगी आगे वो किलो जूल पर किलो जूल आएगी, इसका मतलब 10⁻³ कर दिया जूल में चेंज करने के लिए। तो डेल्टा जी नोट किसके इक्वल होता है, -NF ई नॉट सेल के इक्वल होता है, -NF ई नॉट सेल के इक्वल। अब यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, n की वैल्यू, और वो n की वैल्यू आप ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स से देखेंगे, यही इंपॉर्टेंट था इसमें n की वैल्यू। और वो कैसे देखेंगे, ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल जब यूज होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल जब भी फ्यूल सेल में यूज होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पर जाते हैं, तो 4 × 2 कर देंगे, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, n की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो -8 इंटू ये 96,500 इंटू ई से निकालना है अपन को, ई नोट सेल इज इक्वल टू ये -800 इंटू 10⁻³ माइनस से माइनस तो यहाँ से ई नोट को अगर बताएंगे तो ये 1 के अराउंड आएगा। 1.04 वोल्ट जो दे रखा है ये करेक्ट है इसके लिए। ठीक है सर, डायरेक्टली सिंपल कैलकुलेशन थी, बट इंपॉर्टेंट बात ये थी n की वैल्यू। हाँ, n फैक्टर कैसे, अगर आपको कहे कि जैसे ये पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है या प्रोपेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, तो प्रोपेन के लिए रिएक्शन ये होती है C3H8 प्लस में 5O2, ये 3CO2 4H2। अगर आपको कहे कि इसके लिए n की वैल्यू क्या लेंगे, तो n की वैल्यू 20 लेंगे, क्योंकि एक O2 के मॉलिक्यूल के लिए 4 है तो 5 के लिए 40 हो जाएगा। ये n की वैल्यू ही इंपॉर्टेंट थी इसमें, बाकी तो फॉर्मूला सिंपल था, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -NF ई नोट से निकाल लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ सॉल्ट ब्रिज इज नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल बिकॉज। सर ये अपन स्टार्टिंग में भी अभी बात की थी, सॉल्ट ब्रिज क्यों नेसेसरी है एक गैल्वेनिक सेल में, तो ऑप्शन देख लेते हैं, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन करेक्ट ऑप्शन कर लेंगे। बाकी अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलमोस्ट कि ये क्या करता है कि ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, मतलब सेल सर्किट को कंप्लीट करता है, और दोनों साइड के जो आयंस है, दोनों साइड के जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उनको न्यूट्रल बनाएगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन का काम करता है। बिल्कुल, और अगर इसको हटा देंगे तो ई नोट सेल 0 हो जाएगा। दूसरा एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी होता है, डिफरेंट चार्ज के जब सॉल्यूशन को कनेक्ट करते हो तो LLGP होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको ये मिनिमाइज कर देता है। तो अब इसमें देख लेते हैं क्या दे रखा है, इट अलाउज इलेक्ट्रॉन टू फ्लो इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो का तो सॉल्ट ब्रिज से कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। इट अलाउज इलेक्ट्रॉन टू फ्लो इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं, इट अलाउज द टू सॉल्ट सॉल्यूशन टू मिक्स नहीं,
न्यूट्रल बनाने की बात करते हैं। It allows for the separation of salts. नहीं, it allows ions to flow to prevent the build-up of salts. अच्छा, ये सही। It allows ion to flow to prevent the बिल्डअप build-up salts. दोनों साइड में, एक साइड में पॉजिटिव हो रहा था, एक साइड में नेगेटिव हो रहा था, मेंटेन कर रहा था, बैलेंस कर रहा हाँ। था, जब भी न्यूट्रलिटी मेंटेन, न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा तो था। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आ ये जाएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ये सॉल्ट ब्रीज का फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कैलकुलेट KSP फॉर PbI2 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कि आप किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए KSP कैसे बताते हो। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि नॉर्मल मेटल का तो आप ऑक्सीडेशन करोगे और जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उसका रिडक्शन करोगे, तभी आपको ओवरऑल रिएक्शन वो मिलेगी जिसका KSP है K इक्विलिब्रियम। K इक्विलिब्रियम के इक्वल। फिर अपन K इक्विलिब्रियम का और E नोट सेल का जो रिलेशन था अभी देख के आए थे। उसको KSP और E नोट सेल के लिए अप्लाई कर देंगे। मतलब नॉर्मल मेटल का क्या करूं, ऑक्सीडेशन। तो ये Pb का मैंने ऑक्सीडेशन कर दिया, Pb+2 में कर +2 इलेक्ट्रॉन, जैसा अपन को बता रहा है। बिल्कुल, ये हो गया। अब सेकंड में ये एनोड की रिएक्शन है और कैथोड की रिएक्शन ये हो जाएगी PbI2। रिडक्शन किसका करना है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में जो मेटल आयन है उसका, +2 इलेक्ट्रॉन, ये साइड में Pb +2I-। बिल्कुल, ये रिएक्शन होगी एनोड की और ये रिएक्शन होगी कैथोड की। तो Pb कैंसिल आउट हो गया, क्या क्या रहेगा यहाँ पर, PbI2 जो कि सॉलिड है, हाँ, Pb+2 +2I-। Pb+2 +2I-। आप देख सकते हो इसमें ये सॉलिड है, ओनली एक्वस स्पीसीज यही है। इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए अगर K इक्विलिब्रियम का रिप्रेजेंटेशन बताना हो तो क्या आएगा, K इक्विलिब्रियम का रिप्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, Pb+2 की कंसंट्रेशन, I- का स्क्वायर, I- की कंसंट्रेशन की पावर 2 अपॉन में 1, क्योंकि एक्टिव मास तो इसका मतलब ये हुआ कि यही तो KSP है बिल्कुल इसका PbI2 का। इसका मतलब आपने जो E नोट सेल और K इक्विलिब्रियम में रिलेशन बताया था वो KSP के लिए भी वैलिड KSP के लिए वैलिड हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि नॉर्मल मेटल का तो आप ऑक्सीडेशन करोगे और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो है उसका रिडक्शन करोगे, तभी ये रिएक्शन आएगी जिसका K इक्विलिब्रियम है उसका KSP बन जाएगा। तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है इस तरह से आ जाएगा। फिर E नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन में n log KC, जिसको log बेस KSP कर देंगे, KSP कर देंगे अपन। ठीक है। अब E नोट सेल बताते हैं, तो E नोट सेल बताते हैं, इसका मतलब किसका लेना है, आपने जो अभी लिखा है ना उसका लेना है, उसका लेना है। तो इसका मतलब E नोट सेल इज इक्वल टू ये आएगा, नॉर्मल मेटल एनोड और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कैथोड। तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं आपको, हाँ, ये देखो, ये तो कैथोड हो गया अपना, कैथोड के लिए दे रखा है, तो माइनस ये आ जाएगा 0.365 माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखो, ये भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, -0.126 ये आ गया, ये आ जाएगा सर। ठीक है। ये E नोट सेल है, कितना आ रहा है देखो सर, ये माइनस प्लस हो गया तो इसको इसमें से माइनस कर लेंगे, तो माइनस कर लेंगे तो सर ये 330, ये माइनस में ही आएगा, 239 हो रहा है, ये ये बिल्कुल ठीक है। ये E नोट सेल है। अब अपन क्या करेंगे, E नोट सेल इसकी जगह रख दो, माइनस है 0.239 इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन में n की जगह 2 बता रखा है। अभी Pb+2 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ये log बेस 10 KSP 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये कितना हो जाएगा, 0.478 आ जाएगा सर। तो ये हो गया log बेस 10 KSP इज इक्वल टू 0.478 अपॉन में माइनस का है 0.0591। ये अपने को KSP की वैल्यू बतानी है, तो ये डिवाइड करते हैं अगर 0.0591 को 0.478 से, तो ये आएगा, डिवाइड अगर करेंगे तो माइनस का आएगा 8.08। इसको आप कैसे नोट कर सकते हो, तो 9 बार आएगा 0.92, ऐसे नोट कर सकते हो इसको। अब KSP बताना तो एंटीलॉग लेंगे, 9 बार का एंटीलॉग 10 की पावर -9, तो KSP इज इक्वल टू ये आ जाएगा, KSP इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ दिस, तो KSP इज इक्वल टू ये 10 की पावर -9 0.92 का एंटीलॉग लेना है, तो 0.9 का अगर एंटीलॉग लेते हैं ना तो ये 8 आता है, 2 की पावर 3 जो होता है, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो log 8 की वैल्यू 0.9 होती है, तो 0.92 है, थोड़ा स्लाइटली ज्यादा करना है, बिल्कुल 8.2 या 8.3, तो ये आ जाएगा आपका KSP। तो सर ये अपना हो गया, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 4 अपना करेक्ट है, बिल्कुल 8.3 into 10 की पावर -9, ये हो। चलिए सर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। कंसीडर द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन अकरिंग इन एसिडिक मीडियम। ठीक है,
अब ये देखो, ये रिएक्शन इसमें जा रहा है, ये रिएक्शन इसमें जा रहा है, दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। थर्ड इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना। डेल्टा जी नॉट के अकॉर्डिंग, बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ना, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसका मतलब अगर आपको ये दे रखा हो ना कि ये बी में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए ई नोट एक्स है, और फिर बी कन्वर्ट हो रहा है सी में, इसके लिए ई नोट है वाई, और इस रिएक्शन के लिए कहे कि ये कन्वर्ट हो रहा है सी में, इसके लिए क्या होगा, तो डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होती। तो नहीं होती तो आपको क्या करना होगा, डेल्टा जी नोट में कन्वर्ट करना होगा, वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और डेल्टा जी, और तो डेल्टा जी नोट थर्ड इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा जी नोट फर्स्ट प्लस डेल्टा जी नोट सेकंड। वही अपन को इसमें काम में लेना। बिल्कुल। तो ये दो रिएक्शन है एक्चुअली। ये BrO3 माइनस ये कन्वर्ट हो रहा है BrO माइनस में, और फिर सेकंड BrO माइनस कन्वर्ट हो रहा है Br2 में। सेकंड में ये BrO माइनस कन्वर्ट हो रहा है Br2 में। ठीक है, आप Br2 ले सकते हैं। तो ये ओवरऑल अगर ऐड करेंगे तो ये तो रिएक्शन आएगी BrO3 माइनस, और ये कन्वर्ट हो रहा है Br2। तो इसको डेल्टा G1 के लिए बात कर ले। हाँ, डेल्टा जी नोट 1, हाँ, डेल्टा जी नोट 2, और इसका डेल्टा जी नोट 3। तो क्या रिलेशन होगा, डेल्टा जी नोट 3 जो है ये इक्वल आएगा किसके, डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2 के। डेल्टा जी नोट 1 प्लस में डेल्टा जी नोट 2 के। ठीक है, तो फाइनल रिएक्शन के लिए n की वैल्यू की अगर बात करें तो ये Br किस में प्लस 5 में, और यहाँ पे 0 में है, तो ये 5 हो गया इसके लिए। तो -5 इंटू F इंटू ई नोट आपको फाइंड आउट करना है। ये अपन रिलेशन है जो अपन में काम में ले रहे हैं। डेल्टा जी नोट 1 बताएंगे तो इसके लिए कितना है, 5 से +1 में चेंज हो रहा है। ये देखो +5 से +1 में जा रहा है, तो 4 हो गया, 4 का चेंज हो गया। -4 इंटू F इंटू ई नॉट सेल 1, जो भी ये दे रखा है 1.5, तो ये 1.5 यहाँ रख देता हूं मैं, 1.5। नेक्स्ट में साथ में लेंगे प्लस, अब इधर चेंज हो रहा है +1 से 0 में, तो 1 का चेंज हो गया, माइनस लोगे, हाँ, तो -1 इंटू F इंटू इसका ई नॉट 1.6 दे। अब आप -F से डिवाइड कर दो ताकि ये -F से डिवाइड कर दिया, -F, तो ये 6 और 1.6 यानी 7.6 है, इसको डिवाइड कर दो 5 से, तो ये आपका आ जाएगा 1.52 1.52 बिल्कुल 1.52 वोल्ट पॉजिटिव वाला प्लस का आएगा अपने पास। बिल्कुल। तो ये था 2 इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, थर्ड इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता। तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि नॉट अपना एडिटिव नहीं है। ठीक है, चलिए सर आगे नेक्स्ट देखोगे, ये क्वेश्चन उसी टाइप का ही है जैसा केएस अभी PbI2 के लिए बताया, केएसपी वाला स्पेरिंगली सॉल्युबल के लिए किया था। हाँ, सेम उसके लिए गिवन द डेटा एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये आपको दे रखा है Ag है, AgI में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है इसका, और इसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। तो पहली बात तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल रखना होगा, क्योंकि आपको रिएक्शन ये लेनी है, कौन सी, Ag को कन्वर्ट कर दिया Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, एनोड की रिएक्शन यानी मेटल का ही ऑक्सीडेशन करवाना जब भी KSP बताना हो, और इसमें ये AgI इसका रिडक्शन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये किस में जाएगा, Ag प्लस से Ag में जा रहा है, प्लस I माइनस। और अगर रिएक्शन की बात करें तो Ag कैंसिल आउट हो गया, ये AgI कन्वर्ट होगा किसमें, Ag प्लस में, और I माइनस, यानी अपन ये कह सकते हैं इस रिएक्शन का जो KSP होगा AgI का इक्विलिब्रियम के इक्वल होगा। तो रिलेशन नोट करोगे तो सर यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ Kc इसका लिखूं, Kc या K इक्विलिब्रियम, वो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, और ये सॉलिड का अपन 1 ले लेंगे, और ये इसका KSP हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन मैं बोलूं E0 इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n, और n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा अपने पास log KSP। ये हो गया 0.0591 अपॉन में 1 log KSP। अब यहाँ पे अपन वैल्यू की बात कर लेते हैं। आपको log KSP की वैल्यू बतानी है, हाँ, डायरेक्टली log KSP का वैल्यू, log KSP की वैल्यू बतानी थी, इसके लिए E नोट बता देते हैं। तो E नोट बता देंगे तो E नोट कैसे आएगा इसका, E नोट C माइनस E नोट E, तो E नोट C दोनों का ही क्या दे रखा है, देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी SOP दे रखा है, दोनों का SRP सीएगा, तो E नोट सेल इज इक्वल टू ये आएगा E नोट C का मतलब साइन बदल लेते हैं, -0.152 माइनस उसका भी क्या दे रखा है, SOP दे रखा है, SRP करना तो -0.80, तो ये आ जाएगा आपके -0.952 वोल्ट, तो रख दो वहां पर -0.952 अपॉन में 0.0591, और ये डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -16.13। तो ये आ जाएगा सर अपने पास। यही बताना था, अगर आपको इससे आगे KSP बताना होता ना
तो अपन क्या करते हैं, इसको -16.13 को ऐसे नोट कर देते हैं, 17 बार .87 17 बार के लिए ये हो जाता है 10 की पावर -17, 0.87 के लिए स्लाइटली लेस देन 8, क्योंकि 0.9 का एंटीलॉग होता है 8, log 8 की वैल्यू होती है 0.9, तो ये आप 7.5 या 7.6 के अराउंड ले सकते हैं, 7.5 या 7.6 का। तो अपन को तो log KSP पूछा था, यदि KSP पूछता था अपन आगे। हाँ, तो ये 7.6 into 10 की पावर -17। चलें सर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ वोल्टिक सेल इज कंसंट्रेटेड दैट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन। अपन को रिएक्शन दी है, यहाँ पे पता लग रहा है Sn+2 का तो रिडक्शन हो रहा है और Pb का अपने पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ Sn+2 इन कैथोड कंपार्टमेंट इज 1 m and the cell generate the EMF of 0.22 volt. What is the concentration of Pb+2 in anode compartment? तो सर ये भी अपने पास मैनसाइट इक्वेशन की बात करें। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा E cell is equal to क्या? E naught cell minus 0.0591 upon 2 log base 10 Pb+2 की concentration upon Sn+2 की concentration अपॉन में ये Sn+2। बिल्कुल। यहाँ E cell आपको दे रखा है कितना? E cell दे रखा है 0.22 वोल्ट। E नोड सेल के लिए क्या करेंगे? E नोड C माइनस E नोड A। तो देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी है, तो सर इनको रिवर्स रिडक्शन पोटेंशियल के लिए साइन बदलने होंगे। तो यहाँ पर एज अगर एनोड कहे तो लेड है और एज कैथोड कहे तो टिन है, तो ये हो जाएगा E नोड सेल इज इक्वल टू, मैं यहाँ बता देता हूँ, E नोड सेल इज इक्वल टू E नोड C का मतलब Sn के लिए, तो Sn के लिए साइन बदल करके तो ये आ जाएगा -0.136 -0.126, तो ये आ जाएगा आपके 0. माइनस का आएगा 0.01, बिल्कुल। तो ये हो गया -0.01 माइनस 0.0591 अपॉन में 2 log base 10 Pb+2 निकालना है हमको, Pb+2 बताना है और आपको Sn+2 दे रखा है 1 दे रखा है, ये इस साइड में लाएंगे तो 0.23, बिल्कुल, और मल्टीप्लाई कर देते हैं इस 2 से इज इक्वल टू -0.0591 log Pb+2 concentration। तो log Pb+2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? log Pb+2 इज इक्वल टू 0.46, log Pb+2 आएगा अपने पास 0.46, log base 10 Pb+2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0.46 अपॉन माइनस में 0.0591, ठीक है। तो यहां से सर अब अपन को इसको Pb+2 की कंसंट्रेशन को निकालना पड़ेगा। हाँ, तो ये जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा -7.78। इसको कैसे नोट कर सकते हैं सर इसको 8 बार कर देंगे, 8 बार 0.22, तो एंटीलॉग ले लो, तो एंटीलॉग लोगे तो आपको क्योंकि कंसंट्रेशन किसकी चाहिए थी? Pb+2 के, तो एंटीलॉग लेना होगा, और एंटीलॉग लेना होगा तो इसका मतलब 8 बार का एंटीलॉग क्या हो गया? 10 की पावर -8, 0.22 का एंटीलॉग लेना है तो 0.3 होता तो 2 आ जाता, स्लाइटली लेस देन 2 आएगा, यानी 1.6 या 1.7 ये इसके अराउंड आएगा, तो 1.6 या 1.7 ऑप्शन नहीं है तो 2 into 10 मार्क कर लेते हैं। ये Pb+2 की कंसंट्रेशन आ गई, बिल्कुल। तो सर फर्स्ट ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट चले सर आगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, a graph is plotted between E cell of queen hydron half cell and pH of solution. Intercept is 0.698 volt. At what pH E cell will become 0.491 volt. तो ये क्विनोन हाइड्रोक्विनोन जो इलेक्ट्रोड है उसके लिए बात हो रही है। ये तो होता है क्विनोन, ये क्विनोन है और ये है हाइड्रोक्विनोन। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात कर लेते हैं। ये जब वो एनोड की तरह बिहेव करता है तब तो रिएक्शन ये होती है, और कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो मैं इसको Q से रिप्रेजेंट कर दूं और इसको QH2 से, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगी? अगर ऑपोजिट रिएक्शन की बात करें तो Q+, ये 1H+ ही ले रहा हूं, प्लस में इलेक्ट्रॉन, और इस साइड में क्या आ जाएगा? हाफ, यही Q, यही हाफ है और ये भी हाफ, QH2, ये हो, बिल्कुल, ठीक है। इसके लिए अगर नोट करना चाहे कि E सेल इज इक्वल टू या E हाफ सेल इज इक्वल टू, यानी कि E रिडक्शन इज इक्वल टू क्या आएगा? तो E रिडक्शन इज इक्वल टू E नोट रिडक्शन माइनस
0.0591 अपॉन 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में हाँ। बात कर रहे हैं, लॉग। अब यहाँ पर ये इसका भी एक्टिव मास 1, इसका 1, ओनली ये रहेगा 1 अपॉन में H प्लस आयन कंसिडरेशन। ये आ जाएगा तो इसको ऊपर ले जाओ सर। इसको तो नेक्स्ट स्टेप में अपन E रिडक्शन इज इक्वल टू E नोट रिडक्शन माइनस 0.0 प्लस हो गया ना। नहीं सर, इसको पीएच पूरा ही कह देंगे ना अपन, माइनस लगे। हाँ पहले ये कर दो, ये लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल। तो अब ये देखो ये माइनस पीएच हो गया है, बिल्कुल माइनस पीएच, ठीक है। यहाँ पे ये बोल सकते हैं ई नॉट रिडक्शन बिल्कुल माइनस 0.0591 इनटू पीएच इनटू पीएच, ये आ जाएगा सर। तो ये अगर कहे कि 0.0591 पीएच इज इक्वल टू क्या आएगा, तो ये आएगा ई नोट रिडक्शन माइनस ई रिडक्शन। तो ई नोट रिडक्शन ये है 0.698 और इसमें से माइनस करना है 4.491 0.491। यहां से पीएच इज इक्वल टू बताएंगे तो ये 0.698 में से माइनस करना है 0.491, तो ये कितना हो गया 0.207 आ गया सर। 0.207 अपॉन में 0.0591, तो ये अगर डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। तो 3.5 आएगा और पीएच अपन से सर इसमें डायरेक्ट बिल्कुल डायरेक्टली पीएच की वैल्यू ही पूछी है, पीएच इज इक्वल टू ये आ गया 3.5 आ गया। बिल्कुल। अगर अपन ये ग्राफ की स्लोप लेंगे तो ये कहा है ना कि इसमें इंटरसेप्ट आ रहा है, तो इंटरसेप्ट का मतलब वो रियली यही है। अपन ने सर एक पीछे बात की थी ऐसा जिसमें ये ग्राफ है, इसमें यही कहा है कि पीएच और इसके बीच में, तो ये इंटरसेप्ट ही तो है, ये इंटरसेप्ट यानी ई नोट रिडक्शन ही है। तो आपको इंटरसेप्ट की वैल्यू दी गई, वो ई नोट रिडक्शन की वैल्यू है, ये ध्यान भी रखना था इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है अपना। यस सर। नेक्स्ट बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हैं दो सेल के लिए, बिल्कुल, दो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस के लिए या दो हाफ सेल के लिए। आपको इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है सर, इस रिएक्शन के लिए। अब ध्यान देना, इस रिएक्शन के लिए पूछा है, इसका मतलब यहाँ एनोड कौन है सर? यहाँ एनोड Cu से Cu प्लस जा रहा है, Cu है, Cu कन्वर्ट हो रहा है Cu प्लस में प्लस इलेक्ट्रॉन, प्लस इलेक्ट्रॉन, और कैथोड हो जाएगा Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि Cu प्लस में चेंज करना है, चेंज इनटू Cu प्लस। ये हो गया और रिएक्शन ये आ जाए। अब देखना आपको Cu प्लस टू Cu प्लस में कन्वर्ट होने के लिए, तो ये दे रखा है देखो 0.15 वोल्ट, ये इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। बट इस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है आपके पास। कौन सी रिएक्शन के लिए? एनोड वाली जो रिएक्शन है उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इन टू इलेक्ट्रोड रिएक्शन से आपको ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन लेके आ गए। मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में अपन ने डिस्कस किया था कि अगर 2 इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा हो, थर्ड इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना हो तो डेल्टा जी नोट से बताना। तो आपको ये रिएक्शन चाहिए इन दोनों रिएक्शन से। कैसे आएगी? सेकंड में से फर्स्ट या फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करने से या दोनों को ऐड करने से। देखो देखिए ये ओवरऑल रिएक्शन चाहिए, तो ये चाहिए तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, क्योंकि Cu प्लस अपन को राइट साइड में, तो ये हो गया डेल्टा जी नोट 3 इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट 2 माइनस डेल्टा जी नोट 1 माइनस डेल्टा जी नोट 1। ठीक है, डेल्टा जी नोट 3 का मतलब क्या हो गया? ओवरऑल रिएक्शन। इसके लिए n कितना है? 1 है, इनटू F इनटू E नॉट, जो रिजल्ट चाहिए वो, इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट 2। डेल्टा जी नोट 2 का मतलब ये हो गया माइनस 2 इनटू F इनटू, नहीं 2 नहीं है इसमें 1 ही। अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, बिल्कुल। तो सर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 इनटू F इनटू 0.15। ठीक है, और डेल्टा जी नॉट 1 के लिए बात करें अपन, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे 2 है, हाँ माइनस 2 इनटू F इनटू 0.34, ये आ रहा है सर अपने पास। यहाँ पे माइनस F को उड़ा दो, सब माइनस F को उड़ाते हैं तो सर ये यहाँ से ये गया, यहाँ से ये और ये जाएगा, और यहाँ से ये और ये जाएगा। ठीक है, E नोट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देखना, 0.15, ये माइनस का है 0.68, माइनस का 0.68 और प्लस का है 0.15, तो सर ये माइनस 0.153 आ जाएगा, माइनस का आ गया 0.53 वोल्ट। ठीक है, ये आया है इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन के लिए आ गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया तो इसके लिए ये आगे नोट कर दिया। आपको कहा है कि इस रिएक्शन के लिए ई नोट सेल क्या आएगा, तो ई नोट सेल क्या आएगा, तो ई नोट सी 0.15, ई नोट सी 0.15, ठीक है, माइनस एनोड वाली के लिए रिडक्शन तो पोटेंशियल ये 0.53 प्लस कर लिया, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है अपन को। तो ये कितना रहेगा देखो सर ये आ जाएगा अपने पास माइनस 0.38,
-0.38 आ जाएगा। अब रिलेशन क्या होता है ई नोट सेल और के इक्विलिब्रियम में? वो ई सर नोट अभी सेल और के इक्विलिब्रियम में क्या रिलेशन है? E naught cell is equal to 0.0591 अपॉन n। n यहाँ पे अपन बात कर लेंगे log k इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आ जाएगा सर। ई नोट सेल यहाँ रख दो, n की जगह वैल्यू रख दो 1, 0.38 is equal to 0.0591 अपॉन 1 log k इक्विलिब्रियम। बिल्कुल। तो सर यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया ये सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू आएगी वही तरीका जो आपको पहले भी 2-3 जगह बता दिया, ठीक है। तो वही यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे सर ये आएगा 3.72 इंटू 10⁻⁻⁷। तो सर ये अपने आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट के 21 क्वेश्चन थे। बाकी के जो अपना इसका रिमेनिंग पार्ट है वो अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।